एक क्वेश्चन है, काफी दिनों से परेशान कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि हम पढ़ाते हैं मिराज डिजर्ट, मतलब रेगिस्तान की मृगमालिका। रेगिस्तान की मृगमालिका बुकों में भी दिया है, सब जगह लिखा है कि एक्चुअल में ये रेगिस्तान की जो मृगमालिका होती है, ये होती है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है कि यहाँ पर रेत होती है, रेत दिन के समय गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण वायु हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो ऊपर का मीडियम ऐसा सघन माध्यम हो जाता है और नीचे जाने पर ये मीडियम विरल होता है। यहाँ पर मीडियम सघन हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि अपवर्तनांक ऊपर से नीचे की ओर आने पर कम होते जाता है और ऐसा कुछ दिया रहता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पेड़ लगा हुआ है, ट्री है, यहाँ से रे चलेगी इस डायरेक्शन में, तो ये अभिलंब से दूर हटती है, तो ये वाला एंगल कम है, तो ये वाला एंगल ज्यादा होगा, तो अगला जो है ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, तो ये वाला एंगल और बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे ये एंगल बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्रिटिकल एंगल पर आ जाता है। मेरी समस्या कुछ यहीं पर है कि ये वाली जो रे है जब यहां पर क्रिटिकल एंगल से टकरा रही है, उस समय ये वाला एंगल जो है वो 90 होगा, और अब अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का है, तो ये वाली रे तो विदाउट डेविएशन मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना, तो यहां TIR होने का कोई प्रश्न तो है ही। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, तो ये रे 90 डिग्री पर विदाउट मतलब 90 डिग्री के एंगल पर इस सीमा पृष्ठ से सीधे निकल जाएगी। तो क्वेश्चन यही है कि एक्चुअली में यहां पर TIR तो पॉसिबल नहीं। हां, अगर मैं दूसरे तरीके से अगर हम इस बात को सोचते हैं तो हो सकता है कि ये पॉसिबल हो। तो क्यों ना हम ये जो लाइट रे है इसकी ट्रेजेक्टरी पर बात करें। ट्रेजेक्टरी मतलब किसी भी बॉडी की या पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी होती है y और x में रिलेशन, y और x में रिलेशन। तो हम इन दोनों के रिलेशन पर बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ये मेरा ओरिजिन है और इस डायरेक्शन में मेरी x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये वाली डायरेक्शन मेरी y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब मान लीजिए कि जैसा अपन पढ़ते हैं या अपन पढ़ाया जाता है कि रे जो है वो यहां से आएगी और यहां से इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हमारा जो स्नेल्स लॉ है एक्चुअल में सपोज कीजिए कि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और यहां का n2, तो इनमें क्या रिलेशन है? डेफिनेटली यहां पर एंगल θ1 होगा और ये वाला एंगल बड़ा होगा तो ये θ2 होगा। तो स्नेल्स लॉ जो होता है ये होता है
n1 या sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 इक्वल टू n2 अपॉन n1। दिस इज इक्वल टू n1 to 2, n1 to 2, इस तरीके का। तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये होता है n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2। मतलब ओवरऑल हम देखें तो n sin थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। एक्चुअल में ये स्नेल्स लॉ, ये कंप्लीट स्नेल्स लॉ, इस पूरे मीडियम में किसी पॉइंट पर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस मीडियम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। ये वाला पॉइंट यहां पर भी फॉलो करेगा, यहां पर भी फॉलो करेगा, यहां पर भी फॉलो करेगा, यहां पर हर जगह फॉलो करेगा। अब अगर हम ये मान लें कि मान लीजिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन पर एंगल ऑफ इंसिडेंट अपवर्तनांक जो है वो n0 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना है? n0 है। और इससे थोड़ा ऊपर x डायरेक्शन में चले, x डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर चले, मतलब ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया n0 प्लस अल्फा x, क्योंकि x डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और ये जो अपवर्तनांक है ये लीनियरली चेंज हो रहा है। तो हमने यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया n0 प्लस अल्फा x। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने कितना मान लिया? थीटा। अब इन दोनों बातों को अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा n0 प्लस अल्फा x साइन थीटा इक्वल टू n0 साइन, और ये एंगल कितना है? 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो n0 प्लस अल्फा x साइन थीटा इक्वल टू n0। तो साइन थीटा की वैल्यू आती है n0 अपॉन n0 प्लस अल्फा x, ये साइन थीटा की वैल्यू। अब मैंने मान लिया कि ये वाली लेयर को ले लिया मैंने, कोई रैंडमली कोई भी लेयर को हम ले सकते हैं। यहां पर हमने नॉर्मल बनाया है, ये नॉर्मल है और ये लाइट रे है, इस डायरेक्शन में ये वाला एंगल थीटा है। तो अगर इस डायरेक्शन में ये वाला एंगल थीटा है तो इस रे का अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप मतलब tan थीटा, तो देखिए यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बनेगा आपका, इस डायरेक्शन में है तो ये dy और इस डायरेक्शन में तो ये dx, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब dy बाय dx, ये बनेगा। मतलब dy बाय dx इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा को अगर इसके फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा n0, ये हो जाएगा n0 प्लस अल्फा x। तो इसका बेस निकालेंगे तो अंडर रूट हाइपोटेनस मतलब n0 प्लस अल्फा x का स्क्वायर और माइनस n0 का स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो परपेंडिकुलर मतलब n0 अपॉन बेस मतलब अंडर रूट n0 प्लस अल्फा x स्क्वायर माइनस n0 स्क्वायर, ये आ गया आपका dy बाय dx। तो dy बाय dx इक्वल टू n0 अपॉन, इसको अगर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका n0 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 2n0 अल्फा x एंड माइनस n0 स्क्वायर। तो ये n0 स्क्वायर से n0 स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए अल्फा बहुत स्मॉल, की डिस्टेंस बहुत कम, हमने बहुत क्लोज पॉइंट लिया है, तो अल्फा का स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हायर पावर ऑफ अल्फा
कैन बी नेग्लेक्टेड, तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो अगर ये नेग्लेक्ट होती है तो हमारे पास जो बचता है दिस इज dy बाय dx इक्वल टू एन नॉट, और अंडर रूट में बचेगा 2n नॉट अल्फा x। तो ये सारी क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, मतलब इसको हम लिखेंगे तो n नॉट अपॉन दिस इज अंडर रूट 2n नॉट अल्फा और अंडर रूट x, ये क्वांटिटी। अगर हम यहां से रूट टू को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो ऊपर पे हमें मिलता है dy बाय dx इक्वल टू दिस इज n नॉट रूट 2 अपॉन n नॉट अल्फा, अंडर रूट में n नॉट अल्फा, और नीचे ये वाला 2 और ये रूट 2, दोनों मिलके 2 बनेंगे, मतलब दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x। ये स्टेप अपनी आती है। इस dx को यहां पे ले आए तो dy बाय dy इक्वल टू n नॉट रूट 2 डिवाइडेड बाय n नॉट अल्फा इंटू 1 बाय 2 रूट x dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें, ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू n नॉट रूट 2 डिवाइडेड बाय n नॉट अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, रूट x। क्यों, dy बाय dx रूट x अपन लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट x का इंटीग्रेशन जो है वो रूट x आएगा। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है y स्क्वायर इक्वल टू n नॉट स्क्वायर इंटू 2 अपॉन ये हो जाएगा n नॉट अल्फा इंटू x। n नॉट से एक n नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है एक्चुअल में वो वैल्यू मिलती है y स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 2n नॉट ओवर x सॉरी अल्फा इंटू x। ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म की। इसका मतलब ये है कि इस रे का पाथ पैराबोलिक होता है। ये यहां पर TIR से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, हाँ स्नेल्स लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये TIR से एक्सप्लेन नहीं होता। क्या मैं सही हूं या गलत हूं, कृपया कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।